अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज का जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पेशल कंक्रीट। तो जी स्पेशल कंक्रीट कौन सी होगी? ऐसी कंक्रीट जो स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाई जा रही हो उसको हम स्पेशल कंक्रीट बोलेंगे। अगर कोई स्पेशल कंडीशन में बनी है तो वो स्पेशल कंडीशन वो अलग है, स्पेशल कंडीशन ऑफ कंक्रीट। उसमें हार्ड कंक्रीट और कोल्ड कंक्रीट वो अलग केस है। अब है स्पेशल कंक्रीट, मतलब ऐसी कंक्रीट जिसको हमने किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लाइट वेट कंक्रीट चाहिए तो ये हमें इसका एक अलग पर्पस है ना, हमें किसी पर्पस के लिए चाहिए। हमें हैवी वेट कंक्रीट चाहिए, हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए, हमें मतलब जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हम कंक्रीट लेते हैं वो तो नॉर्मल कंक्रीट हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए कंक्रीट बनाएंगे तो वो स्पेशल कंक्रीट होगी। अब जी टाइप्स कौन सी है स्पेशल कंक्रीट की? तो टाइप्स की बात करें तो उसमें लाइट वेट कंक्रीट है, हैवी वेट कंक्रीट है, लाइट वेट कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। इसके अलावा जी रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, ठीक है। प्रीकॉस्ट जो हम बना रहे होते हैं तो वो रेडी मिक्स्ड कंक्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन लाइट वेट कंक्रीट। अब ये लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है? देखिए, आपने बताया टाइप्स ऑफ स्पेशल कंक्रीट। जब आपने सारी बताई हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा अच्छा लाइट वेट कंक्रीट क्या है। तो लाइट वेट कंक्रीट के लिए आप पहले आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है। तो नॉर्मल कंक्रीट की डेंसिटी तकरीबन 150 यानी कि 144 पीसीसी की होती है। पीसीसी की 144 क्या, एल बी एस पर फुट क्यूब, ठीक है। यानी कि पाउंड पर फुट क्यूब में 144 लेते हैं और 150 हम लेते हैं आरसीसी में। आरसीसी में 150 मतलब 150 क्या होगा, एलबीएस पर फुट क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी डेंसिटी है कंक्रीट की, नॉर्मल कंक्रीट की। तो जी नॉर्मल कंक्रीट की अगर 150 है तो लाइट वेट कंक्रीट की 150 से तो कम ही होगी ना। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि 120 पाउंड पर फीट क्यूब से नीचे जिसकी डेंसिटी हो, या जिसका हम कह लेंगे कि उसका जो वेट हो स्पेसिफिक एरिया पे, ठीक है। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में उसका वेट जो है वो सॉरी 1 क्यूबिक फीट पे उसका वेट 120 केजी है, ठीक है। तो या 120 पाउंड है, सॉरी। तो ये कौन सी होगी? लाइट वेट कंक्रीट। लेकिन इसमें इस 120 से नीचे नीचे जितनी भी कंक्रीट होगी उसको हम लाइट वेट में लेंगे, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन है कम से कम 20 पाउंड जो है पर फुट क्यूब वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पाउंड में बात करेंगे तो ये 20 पाउंड पर फुट क्यूब होगा, लेकिन अगर केजी में लेंगे तो ये 300 किलोग्राम फीम का मीटर। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस किया था स्पेशल कंक्रीट में कि उसकी एक टाइप होती है हैवी वेट कंक्रीट। तो हैवी वेट कंक्रीट कौन सी होती है जी? नॉर्मल हमारी क्या थी? नॉर्मल हमारा कंक्रीट का जो डेंसिटी थी या वेट था वो इतना होता है 150 एलबीएस। वेट किस में? क्यूबिक फिट में, ठीक है। तो अगर 150 से ज्यादा वेट होगा या ज्यादा डेंसिटी होगी, कितनी ज्यादा? तकरीबन 150 से ज्यादा 375 तक, ठीक है। 150 से लेके 375 तक अगर उसकी डेंसिटी हो तो ये हम हैवी वेट में लेते हैं। 375 से ज्यादा तो हम मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। तो मतलब कि आप इतना भी याद रख सकते हैं कि 150 से ज्यादा जो होगा वो हमारा हैवी वेटेड कंक्रीट होगा। अब मास कंक्रीट, मास कंक्रीट क्या होता है? मतलब ऐसी कंक्रीट जो हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो है ना हम करते हैं। फॉर एग्जांपल डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे जो कंक्रीटिंग करते हैं उसको मास कंक्रीट बोलते हैं। और ये कंक्रीट जो मास कंक्रीट होती है इसमें जो है हम डाई कैल्शियम सिलिकेट मैक्सिमम यूज होता है इस सीमेंट में, ठीक है, जो मास कंक्रीट में यूज होता है। इसलिए इसको लो हीट सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि डाई कैल्शियम की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। तो लो हीट सीमेंट यूज होता है मास कंक्रीट में, ठीक है। तो नेक्स्ट ये होगा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेलिंग कंक्रीट। तो नेलिंग कंक्रीट क्या होता है जी? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई टनल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो टनल पे ना उसके ऊपर कंक्रीटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो उसकी सॉइल होती है ना, ऊपर से सॉइल, इसके गिरने का भी लेटरल फोर्सेस लग रही होती हैं, गिरने का खदशा भी होता है। तो उसके लिए करते क्या है, उसके लिए आपकी फॉर एग्जांपल ये टनल है तो इसमें ऐसे नेल लगा दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर बोल्ट
रॉक बोल्ट वगैरह जो है ना इसमें फिक्स्ड कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर कंक्रीट कर दी जाती है। कंक्रीट कैसे करेंगे? शूट क्रीट, ठीक है, या ग्राउटिंग वगैरह। तो इसको हम नेलिंग कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी कंक्रीट की एक स्पेशल कंक्रीट की टाइप है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ कौन सी होगा जी? कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है? अगर तो 6000 psi से कम है तो इसको तो हम ले लें ना, मतलब ये नॉर्मल कंक्रीट है। ठीक है, अगर 6000 psi से ज़्यादा है तो ये किसी स्पेशल केस में हमने किया तो इसको हम कहेंगे जी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। जब आपने लाइट वेट कंक्रीट इंटरव्यूअर को बताया कि ये कौन सी होती है जी जिसकी 120 एलबीएस पर फुट क्यूब से जो है ना डेंसिटी कम होती है, तो अगर 120 एलबीएस पर फुट क्यूब से कम होगी तो वो हमारी लाइट वेट कंक्रीट होगी। ये लाइट वेट कंक्रीट हम बनाते क्यों है, इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ठीक है, हाँ, तो इसका ये आंसर है कि देखें बाज़ दफ़ा जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमने नीचे फाउंडेशन बनाई, ऊपर सारी मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन की। तो जब हमने फाउंडेशन डिज़ाइन करनी होती है तो वो हम ऊपर वाले सारे लोड को पहले जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद जो है हम डिज़ाइन करते हैं जी फाउंडेशन को। तो ऊपर वाला लोड अगर हमारी जो स्लैब्स हैं और फिर हमने जितनी भी ऊपर कंक्रीट वर्क हुआ होगा ना, कोशिश करते हैं कि मल्टी स्टोरी अगर बिल्डिंग है तो हम लाइट वेट कंक्रीट यूज़ करें। अगर स्लैब की कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर हमने वहाँ पे कहीं कंक्रीट की वॉल्स बनानी है तो हम लाइट वेट कंक्रीट यूज़ करेंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। ठीक है, इसी तरह यूज़ की बात की जाए हैवी वेट कंक्रीट कौन सा होता है, इसका यूज़ क्या है? तो हैवी वेट फॉर एग्जांपल कोई हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, अब कोई एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो वहाँ पे रेडिएशंस वगैरह होती हैं। अब वो रेडिएशन, ये अगर हमारा कोई रूम है तो इस रूम से रेडिएशन बाहर नहीं जानी चाहिए और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वॉल्स बनाते हैं ना, ये हाई डेंसिटी वॉल आप कह लें। तो हाई डेंसिटी कब होगी? जब आपकी हैवी वेट होगा। हैवी वेट आपका कब होगा? जब आपकी हैवी डेंसिटी होगी। और हैवी डेंसिटी आप कब अचीव कर पाते हैं? वो आप अचीव कर पाएंगे अगर आप थोड़े वॉल्यूम में ज़्यादा वेट ले लें। ठीक है, मतलब 1 क्यूबिक फीट में अगर हमारे पास 100 kg आ रहा है और 1 क्यूबिक फीट में ही 500 kg आ रहा है, ठीक है, तो वो मतलब 500 kg वाले की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम करते क्या है कि अगर हमारा एटॉमिक का कोई इस तरह का रूम है, रिसर्च सेंटर है, तो उसकी वॉल्स में हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? हैवी वेट कंक्रीट। ठीक है, वैसे इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि ठीक है जी ये तो आपने रूम बना लिया तो रूम का कोई दरवाज़ा भी तो रखना है ना, तो ये दरवाजे वाली जगह पे तो आप इतनी मोटी कंक्रीट तो नहीं कर सकते ना। कंक्रीट कैसे करेंगे? या कंक्रीट का दरवाज़ा लगाएंगे, डोर लगाएंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो डोर लगाते हैं उस डोर को जो है वो लेड लेड की शीट लगा दी जाती है। अब जो लेड मटेरियल है ना, ये मतलब ये रेजिस्ट करता है, ये कंट्रोल करता है रेडिएशन को बाहर निकलने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यूज ऑफ मैस कंक्रीट। अब जो मैस कंक्रीट है मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल डैम है या रिटेनिंग वॉल है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम मैस कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी नेलिंग। नेलिंग कंक्रीट के यूज़, अब ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया कि टनल्स वगैरह में यूज़ होती है, या इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपकी कुछ इस तरह की अगर लैंड एरिया हमारे पास, ठीक है, ये लैंड एरिया है और यहाँ पे हमने पूरी कोई कंस्ट्रक्शन कर दी, कोई हमने रेजिडेंशियल मतलब कोई हाउस कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, और ये वाला जो हमारा स्लोपी एरिया है, किसी फॉर एग्जांपल किसी माउंटेन के ऊपर हिली एरिया कोई, तो इस एरिया में हम क्या करते हैं, ऐसे नेलिंग कर देते हैं। नेलिंग के बाद ऊपर जो है ना वो कंक्रीटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको जो है वो स्लिप होने से भी रोकता है। ठीक है, तो नेलिंग कहाँ पे यूज होगा? एक तो जी आपका स्लोपी एरिया में यूज होगा और इसके अलावा टनल्स वगैरह में ये नेलिंग कंक्रीट होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यूज होगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात हो रही है, हैवी कंक्रीट की बात नहीं हो रही।
हाई स्ट्रेंथ। और हाई स्ट्रेंथ का क्या पर्पस होगा? देखें फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हमने कोई हैवी मशीनरी लगानी है और मशीनरी में वाइब्रेशन भी हो सकती है, तो उसके लिए यानी कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने कोई मशीन लगाई, ये मशीन जो है ये वाइब्रेट भी करेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो हमने नीचे कंक्रीटिंग करनी है ये हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जो है हमारा जो है वो रन ऑफ हम बनाते हैं, तो रन ऑफ के मतलब वहाँ पे जहाज उतर रहा है, फिर मतलब वहाँ पे भी हम जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम मिनिमम उसकी 6000 पीएसआई, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाइप्स ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट। एक और चीज है जी, लाइट वेट कंक्रीट हम कैसे बनाएंगे? लाइट वेट कंक्रीट कैसे बनेगी? लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए हम जो है कंक्रीट में यूज कर रहे हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। नंबर एक चीज तो ये है कि हम फाइन एग्रीगेट्स कम से कम यूज करेंगे। फाइन एग्रीगेट्स कम यूज अगर करेंगे ना तो कोर्स एग्रीगेट यूज होंगे और उसके जो वाइड्स हैं वो फिल नहीं होंगे, ठीक है। तो उससे भी लाइट वेट जो है हमें कंक्रीट हासिल होगी। इसके अलावा ठीक है, एक तो हम फाइन एग्रीगेट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा जी, इसके अलावा अगर हमने लाइट वेट कंक्रीट हासिल करनी है तो हम इसमें जो है वो एडमिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा एडमिक्सचर होगा जो एयर एजेंट होगा, मतलब उसमें एयर पैदा करेगा। अगर हम कोई ऑयल वगैरह यूज करते हैं ना, डिफरेंट एडमिक्सचर्स होते हैं, यूज करेंगे तो वो जो है उस बबल्स बन जाएंगी। बबल्स बनने के बाद कंक्रीट को मिक्स करेंगे तो वो बबल्स जो है उसकी जगह पे वाइड्स रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम जो है लाइट वेट कंक्रीट हासिल कर सकते हैं। या इसके अलावा जो एग्रीगेट यूज करेंगे, कोर्स एग्रीगेट, वो हमने ऐसा यूज करना है जिसका वेट कम से कम हो, यानी कि ऐसे स्टोन के वो बजरी बनी हो, एग्रीगेट हो जिसका वेट कम हो। तो जी अच्छा जी, क्वेश्चन था कि लाइट वेट कंक्रीट के लिए जो हमने लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो एग्रीगेट जो है उसमें लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट, सेलुलर कंक्रीट और नो फाइन कंक्रीट। अब नो फाइन मैंने आपको बता दिया कि फाइन एग्रीगेट्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाइप्स ऑफ हैवी वेटेड या हैवी वेट एग्रीगेट। अब हैवी वेट एग्रीगेट कौन से होंगे जी? हैवी वेट एग्रीगेट ऐसे स्टोन जिसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक दो स्टोन का नाम आपने याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल लिमोनाइट, ये एग्रीगेट जो है ये इसका साइज पत्थर का ज्यादा होता है। बेराइट या मैग्नेटाइट, अब इनका जो है वो मैक्सिमम वेट होता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं अगर कहीं हमने हैवी वेट कंक्रीट करनी है तो। नेक्स्ट है जी, डिफाइन फाइबर रीइंफोर्समेंट। अब फाइबर रीइंफोर्समेंट क्या होती है? फाइबर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट भी होती है। फाइबर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट जिसमें हम कंक्रीट के साथ फाइबर्स को ऐड कर देते हैं। फाइबर्स क्या होंगे जी? फाइबर से मुराद के हम उसमें मतलब स्टील के फाइबर्स यूज कर सकते हैं, कार्बन यूज कर सकते हैं, ग्लास के फाइबर्स यूज कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब छोटे छोटे टुकड़े हम कंक्रीट में ऐड कर देंगे, उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि छोटे टुकड़े ऐड होने से उसके ऊपर इम्पैक्ट की जो उसका रेजिस्टेंस है वो मतलब ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, मतलब उसके ऊपर जो लग रहा है टेंसाइल को मैक्सिमम बियर करेगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम, और ये फाइबर रीइंफोर्समेंट हम मैक्सिमम कहाँ पे यूज़ करते हैं? डैम्स वगैरह में, मैसिव स्ट्रक्चर में, मतलब आप रन ऑफ पे भी यूज़ कर सकते हैं, डैम्स में, रिटेनिंग वॉल में, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल हम बादशाह डैम की बात करें तो बादशाह डैम क्या है जी? बादशाह डैम सारा कंक्रीट का बन रहा है, ठीक है। और कंक्रीट का बन रहा है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि पाकिस्तान में कंक्रीट डैम कौन सा जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है अभी, तो वो बादशाह डैम है, ठीक है। अब बादशाह डैम जो कंक्रीट का है वो कौन सा है? उसको हम बोलते हैं जी आरसीसी डैम। अब आरसीसी से क्या मुराद है? इसमें हमने कुछ स्टील के बार लगाए हैं? नहीं, इसके अंदर हम रीइंफोर्स्ड शामिल कर देते हैं, फाइबर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट होती है। तो फाइबर रीइंफोर्स्ड मतलब इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह जैसे पिन होती है ना, ऐसे छोटी छोटी पिनें होगी,
ठीक है, आप ये स्टील की या इसके अलावा आप किसी और फाइबर्स की कार्बन या इसके अलावा ग्लास या इसके अलावा नेचुरल जैसे कोकोनट का ऊपर छिलका होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फाइबर से मुराद फाइबर है, कोई भी फाइबर हो, तो इस फाइबर को इस कंक्रीट में यूज कर दिया जाता है। और ये आरसीसी से क्या मुराद होगा? आरसीसी से मुराद है रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिइंफोर्स्ड पॉलीमर। अब रिइंफोर्स्ड ये पॉलीमर क्या है? एक फाइबर की तो हमें समझ आ गई, ठीक है। रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, पॉलीमर होता है जैसे आपकी गूंद है, जैसे आपका वो अपॉक्सी है, ठीक है, जोड़ने वाला मटेरियल, ठीक है, इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो रीइंफोर्स्ड पॉलीमर क्या होगा जी? मतलब जो एपॉक्सी के तौर पे यूज होता है, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं, एपॉक्सी, एपॉक्सी में क्या चीज ऐड करेंगे, यानी कि ये तो हो गया पॉलीमर, पॉलीमर हो गया कि जोड़ने वाली चीज, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड पॉलीमर हो गया एपॉक्सी। एपॉक्सी को किस लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल ये जब हमने फाइबर रीइंफोर्समेंट करनी है तो फाइबर के साथ एपॉक्सी को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। और यानी कि इस पॉलीमर को कार्बन या ग्लास या किसी भी स्टील के फाइबर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टील फाइबर इन कंक्रीट। अब देखें, फाइबर मैंने आपको बताया जी, फाइबर रीइंफोर्समेंट हो गया, फाइबर में स्टील हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कार्बन हो सकता है, या इसके अलावा कोकोनट के जो है वो छिलके हो सकते हैं। तो अगर स्टील यूज हो रहा है तो उसको स्टील फाइबर कहेंगे, ठीक है। तो स्टील फाइबर कंक्रीट जो है, इसमें हम स्टील को जो है वो स्टील के फाइबर्स को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को इनहांस करेंगे और उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी को भी, और उसमें आने वाले श्रिंकेज क्रैक्स को भी जो है वो रिड्यूस करने के लिए फाइबर्स यूज होते हैं। क्योंकि फंक्शन पूछा ना, तो हमने फंक्शन बताने हैं। तो जी इसके अलावा मैक्सिमम लोड जी बियर करने के काबिल हो जाता स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिस्ट नेम ऑफ फाइबर पॉलीमर इन कंक्रीट। अब फाइबर पॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया जी, इपॉक्सी को हम यूज करते हैं, मतलब फाइबर है और साथ पॉलीमर है। पॉलीमर तो हमें, हम कहते हैं कि वो जो हमारा, मतलब यूं समझे कि वो बाइंडिंग मटेरियल होगा, ठीक है। इपॉक्सी, पोलिस्टर या विनिल विनालेस्टर, ठीक है, ये हम जो है कुछ हमारे ये पॉलीमर्स हैं। और इसके अलावा अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी जी? फाइबर में हमारा कार्बन आ सकता है, ग्लास आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है, स्टील आ सकता है, या फिर नेचुरल फाइबर्स लाइक, मतलब कोकोनट के जो छिलके हैं उसको भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, डिफाइन सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। देखिए, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट नाम से ही जाहिर है कि ऐसी कंक्रीट जो खुद से कंपैक्ट हो जाए, मतलब उसकी वर्केबिलिटी इतनी हो कि वो खुद से ही, अगर हमने उसको ट्रांसपोर्ट करके प्लेसिंग वाले प्लेस में लेके आ रहे हैं जहाँ पे हमने प्लेस करना है, तो वहां तक आते या प्लेस होने के बाद अपने वजन से खुद ही जो है वो कंपैक्ट हो जाए, ठीक है, और उसमें वाइड्स ना होने की वजह से कंपैक्ट हो जाए, तो ऐसी कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे जी? सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। नेक्स्ट है जी, डिफाइन जियो पॉलीमर कंक्रीट। अब ये जियो पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है? मैंने आपको बताया जी, पॉलीमर क्या होगा जी? बाइंडिंग के तौर पे जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और जियो क्या होता है? जियो से मुराद होता है जमीन, अर्थ। अर्थ को हम जियो बोलते हैं, मतलब जियोलॉजी, जमीन के मतलब जितनी भी स्टडी होगी उसको जियोलॉजी बोलते हैं। जियो पॉलीमर मतलब कि जमीन के ऊपर जितने भी पॉलीमर हैं, पॉलीमर मतलब बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे जिसको हम ले सकते हैं। तो जियो पॉलीमर कंक्रीट मतलब ऐसे मटेरियल से कंक्रीट तैयार करें जो कि हमें जो है वो अर्थ से ही मटेरियल मिले। तो जियो पॉलीमर का होगा जी ऐसी कंक्रीट जिसमें हम सीमेंट को तो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ऐसी कंक्रीट जो होती है वो सीमेंट फ्री होती है, मतलब इनमें सीमेंट नहीं होता, सीमेंट के अलावा कुछ भी और आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हम किसी पुराने फोर्ट की बात करते हैं, तो फोर्ट में हमें पता चलता है कि वो दालों से मिलके बना है,
ठीक है, तो वो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे हमने डाल ली। तो अगर इस तरह की कंक्रीट बनाएंगे तो वो जियोपॉलीमर में होगा। फॉर एग्जांपल अगर अब हम जो जियोपॉलीमर है ना, इसमें सीमेंट तो हमने यूज़ नहीं किया, इसके अलावा फिर क्या यूज़ करेंगे? इसके अलावा जी फ्लाई ऐश आप यूज़ कर सकते हैं, जो किसी भी जो है हमने ब्लास्ट फर्नेस से अगर मिली तो वो स्लैग मिली, यानी कि जो है वो आपका आयरन बनने वाले जो भट्ठे होते हैं उसके नीचे जो फ्लाई ऐश या राख मटेरियल होगा ना, ठीक है, स्लैग हो या फ्लाई ऐश हो, इनको यूज़ कर लिया जाता है और इनको बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनमें जो है ना कुछ ज़मीन से निकलने वाली मादनियात, जैसा कि आप सोडियम सिलिकेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश मतलब जियोपॉलीमर क्या होगा? जियोपॉलीमर में सीमेंट तो नहीं होगा, फ्लाई ऐश या स्लैग वगैरह यूज़ होगा और इसके अलावा सोडियम सिलिकेट या और कोई मादनियात यूज़ कर ली जाती हैं। तो इससे जो हम कंक्रीट बनाते हैं उसको हम जियोपॉलीमर कंक्रीट बोलते हैं और ये इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। मतलब इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट की मतलब इसको अर्थ फ्रेंडली कंक्रीट कहा जाएगा, ठीक है। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।